मौर्य काल माने मौर्य प्रशासन आधारित थी। अगला बताइए कि कर्नाटक वंश के किस शासक ने कर्नाटक कुलभूषण की उपाधि दिया था? गंगदेव को या नान्यदेव को? कर्नाटक में नान्यदेव था क्या? नान्यदेव को ही कहते हैं कर्नाटक कुलभूषण। पूछिए सर, अच्छे दो और पूछ देते हैं, उसके बाद पूछिएगा। करे कि बिहार के मिथिला क्षेत्र में किसके शासनकाल में पंजी प्रबंधन का विकास हुआ? हरि सिंह देव या राम सिंह देव? हरि सिंह देव। हरि सिंह देव था क्या? हाँ, ये क्वेश्चन इस बार ऐसा ही वाला में था। अगला बताइए कि बिहार में सैनिक अभियान आयोजित कर बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम शासक कौन था? क्वेश्चन ऐसे है कि मैंने बिहार पर पहली बार दिल्ली सल्तनत के कौन सा शासक आक्रमण किया था या अभियान चलाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या बख्तियार खिलजी? खिलजी होगा ना? बख्तियार खिलजी तो खिलजी होगा ना, अरे वही जब था ना सबसे पहले तुगलक। बख्तियार खिलजी कब आया था? 1398 ना। बख्तियार खिलजी मैंने बिहार पर आक्रमण कब किया था? बंगाल अभियान कब किया था? 1298। 1298 था सर। और जबकि इल्तुतमिश 1225 में किया था, तो इल्तुतमिश इसका आंसर हो जाएगा। इल्तुतमिश ठीक है। आक्रमण कहेगा ना कि मैंने मुस्लिम आक्रमणकारी, तब बख्तियार खिलजी। मैंने बिहार पर पहला अभियान आपका इल्तुतमिश से ही चलाया था। अगला बताइएगा कि कानूनगो द्वारा किसे कहा गया है कि वह बाहर से मुस्लिम था और अंदर से हिंदू था? शेरशाह सूरी या बहार खान लोहानी? शेरशाह सूरी के बारे में कानून को कहा था कि वह बाहर से मुस्लिम था और अंदर से हिंदू था। 1607 में बंगाल का गवर्नर बने बाज बहादुर को किसने कुल खान की उपाधि दिया था? जहांगीर या शाहजहां? बाज बहादुर को। सोलह सौ सात है में सर है, तो जहांगीर हो जाएगा। हो गया सर, पूछिए अब अपना स्टार्ट कीजिए, सबको आ गया। ठीक है मैम, तो हम लोग चलाने वाले थे राज्य के नीति निदेशक तक को। और मेंबर आएंगे तो हरीश सर इनवाइट कर दीजिएगा, कितने लोगों को तो पता भी नहीं होगा। तो राज्य के नीति निदेशक तक तो हम लोग 36 से 51 तक खत्म करेंगे, आर्टिकल 51 तक खत्म ही कर देंगे, है ना। पढ़ा हुआ तो सब है, लेकिन एगो रिवीजन के तौर पे। अच्छा बताइए कि डीपीएसपी जो है ये कितना आर्टिकल से कितना आर्टिकल तक है और किस भाग में है और कहाँ से लिया गया, बताइएगा। 36 से 51 है ना? हाँ, भाग भाग 4 भाग 4 और आयरलैंड हो गया। तो यह राज्य के नीति निदेशक तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, और ये संविधान के निर्माताओं के भविष्य की सरकार को दिए गए दिशा और निर्देश। अब ये बात हम कहें कि डीपीएसपी में राज्य की परिभाषा, स्टेट डिफिनेशन कहाँ मिल रहा है, तो आप कहाँ बताइएगा, कौन सी आर्टिकल में? 36 में होगा, आर्टिकल 12 के जैसा। हाँ, 36 और 12 को याद रखिएगा, दो आर्टिकल राज्य के डिफिनेशन को बताता है, 36 और आर्टिकल 12। तो राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 की तरह ही समान है आर्टिकल 36 में भी। ठीक है, आर्टिकल 37 में क्या है? आर्टिकल 37 में कोई बताएंगे? 37 में कानून बनाना है संसद के। अच्छा, राज्य के नीति निर्देशक का तो परिवर्तनीय है कि नहीं है, बताइए। नहीं है। नहीं है, ठीक है। तो इस भाग में आर्टिकल 37 कहता है कि इस भाग में दिए गए तत्वों को न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय न होते हुए भी देश के शासन में मूलभूत माना गया है, तथा विधि बनाने
और इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। किसका कर्तव्य होगा? राज्य का। और डीपीएसपी की प्रकृति बढ़ाता है, ये नीति निदेशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं। ठीक है, अब आर्टिकल 38 को बता दीजिएगा सर। आर्टिकल 38 में बताइएगा कोई क्या है? तो राज्य जिसमें लोक लोक कल्याण के लिए कल्याण काम की, करेगा ना राज्य। जी लोक कल्याण, ठीक है। तो राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। क्या करेगा? तो राज्य क्या करेगा कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए क्या करेगा? सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, है ना, सामाजिक। ठीक है, यह राज्य के कल्याणकारी रूप को भी प्रतिबिंबित करता है। मैं कहूँ कि अगर कल्याणकारी राज्य किस में है, इस आर्टिकल में है कल्याणकारी राज्य, तो 38 में 38। ही है ना, 38 में ही। ठीक है, 38 में। पुरुषों एवं स्त्रियों को आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना किस आर्टिकल में है? 39 का ए में कि 39 का बी में? ये में हो जाएगा ना 39 का, ये ठीक है। ए में, 39 का ए में। तो पुरुषों एवं स्त्रियों को आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना आर्टिकल 39 का ए में है। ठीक है, अब मैं कहूँ कि भौतिक संसाधनों का समान वितरण, जो भौतिक संसाधन है उसका समान वितरण करने की बात कर रहा है किस आर्टिकल में? 39 का बी। बी में। 39 का बी में कह रहा है। अर्थव्यवस्था में धन और उत्पादन के संसाधनों का संकेंद्रण, ये किस आर्टिकल में है? केंद्रीकरण होता है इसमें, सी में हो जाएगा। 39 का सी में हो जाएगा। अर्थव्यवस्था में धन उत्पादन के संसाधनों का संकेंद्रण की बात करेगा तो 39 का सी में होगा, है ना। और अनुच्छेद 39 बी और 39 सी आते हैं तो कौन कौन दो अनुच्छेद भाग जाता है? 14 और 19, 14 और 19 याद रखिएगा, है ना। 39 बी और सी आएगा तो 14 और 19 खत्म हो जाएगा। पुरुष और स्त्रियों के समान कार्य के लिए समान वेतन, जैसे टीचर उचर में मामला चल रहा था ना पटना हाई कोर्ट में, हाँ तो इस ई में हो समान जाएगा, ठीक है। 39 ये 39 का डी में होगा, डी में, है ना, डी में। ई में डी में जो है जो। सर, पुरुष स्त्री बच्चों को मजदूरी में काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। पुरुष, स्त्री और बच्चा मजदूरी में काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। 39 का ई में है। 39 का डी में था पुरुष स्त्री के समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक, 39 का एफ में बताएंगे क्या है सर? तो बच्चों को स्वतंत्र और गरिमा के साथ विकास का अवसर प्रदान करने। स्वतंत्र तो करेगा लेकिन गरिमा के साथ भी, हाँ इसमें मेंशन किया। ठीक है, अब कहे कि 39 कैपिटल ए में क्या है? तो समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। तो इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था इसमें, है ना, 76 में, जैसे नालसा, डालसा, सालसा, है ना, 3 चीज। आर्टिकल 40 में क्या है कोई बताइए? आर्टिकल 40 में तो ग्राम पंचायत हो जाएगा ना। ग्राम पंचायत। हाँ, ग्राम गठन करना। पंचायतों का गठन 73वां संविधान संशोधन 1992, 73वां संविधान संशोधन 1992, है ना, और 74वां संविधान संशोधन जो बात कर रहा है। तो जो ग्राम पंचायतों का जो गठन की बात कर रहा है, तो इसमें गांव, राज्य और संघ। तो वर्तमान समय में सरकार ने 73वां 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायतों का क्या किया? गठन किया। इससे संबंधित अच्छा सर, कौन सी अनुच्छेद 40 की संविधान हाँ, संशोधन द्वारा बोले हैं जोड़ा गया है? 73वां संविधान संशोधन 1992। 73 सर, 243 ना, 40 तो पहले ही से था। क्या बोले? अरे नया भाग जोड़ा गया था, अनुसूचित जोड़ा गया था, आर्टिकल नहीं जोड़ा गया था, पहले से था ना ये। अब 41 में क्या है बताइएगा? आर्टिकल 41 में कम मजदूरी वाला है सर। इसमें है शिक्षा एक और तरह, लोक सहायता, शिक्षा हाँ और लोक हाँ, सहायता के शिक्षा और लोक सहायता करने से काम चल जाएगा। तो कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अगर कहें तो आर्थिक और सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने और शिक्षा पाने, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता तथा अन्य अनहर्य अभाव की दशाओं में, है ना। तो 41 कह रहा है कि काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। 42 में क्या है? 42 में
तो काम की अच्छी दशा प्रसूति सहायता, प्रसूति सहायता समझ ही रहे होंगे, प्रसूति सहायता। और 43 में क्या है, 43 में तो निर्वाह न्यूनतम मजदूरी है, निर्वाह न्यूनतम मजदूरी। जैसे मनरेगा वगैरह की बात करेंगे ना, मनरेगा है ना, मनरेगा किस में आएगा, मनरेगा तो मनरेगा ये 41 में आ जाएगा। 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। ठीक। अच्छा बताइए कि एक समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड किस आर्टिकल में आएगा? 44 ना। 44 में आएगा। और यूनिफॉर्म सिविल कोड में एक दीवानी होता है, एक क्रिमिनल होता है ना। तो दीवानी जो मुकदमा होता है, इसमें मान लीजिए कि किसी प्रॉपर्टी को लेकर शादी, बच्चे, तलाक, ये सब दीवानी मामला है। क्योंकि फौजदारी की जब बात करते हैं क्रिमिनल का, तो इसमें मर्डर, चोरी, मारपीट, डकैती ये सब हो जाएगा। ठीक। तो हमारे देश में दीवानी कानून सभी धर्मों के लिए समान नहीं है, अतः हर धर्म के अनुसार अलग हो। वर्तमान समय में गोवा एकमात्र राज्य है जहाँ क्या लागू है, यूसीसी लागू है। गोवा के साथ है ना? यहाँ भी हो गया ना, क्या बोलता है, उत्तराखंड भी है ना, गुजरात भी तो लागू कर दिया। गुजरात भी दूसरा हो लागू गया ना, गुजरात। ठीक है, हाँ। गुजरात भी दूसरा नंबर पर लागू हो गया। ठीक है। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी इस आर्टिकल में 43 का ए में, 43 का ए में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी 43 का ए। अब यहाँ पर उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी जैसे कर्मचारी कल्याण अधिकारी, इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में क्या किया गया, जोड़ दिया गया। अगर मैं कहूंगा कि सहकारी समिति कोऑपरेटिव सोसाइटी किस आर्टिकल में, तो 43 का बी में कि 43 का ए में? ई में सर, बी में है ना, 43 का बी में है। और सरकार सहकारी समितियों को गठन को प्रोत्साहित करेगी। क्या करेगी सरकार? सहकारी समितियों के गठन को प्रोत्साहित करेगी। और इस प्रावधान को 97वें संविधान संशोधन 2011 में जोड़ा गया है ना। 0 से 6 वर्ष के बच्चों की प्राथमिकता शिक्षा देखभाल है ना, 45, माता पिता का कर्तव्य होगा। कौन सा आर्टिकल? 45। 45 कहता है कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की प्राथमिक देखभाल और शिक्षा का प्रावधान इसे कौन सी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 86 ना, 86 86 में संविधान। हाँ, और ये आर्टिकल 21 का ए में भी देखने को मिलता है। ठीक है, 21 का ए में भी। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि पिछड़ा वर्ग SC ST OBC है ना, तो पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए शिक्षा, अर्थ और सामाजिक न्याय की रक्षा करेगा। यह अनुच्छेद भारत के किस 46 में 46 46। है ना। ठीक है। अच्छा पोषाहार जो है, न्यूट्रिशन है, पोषाहार ये किस में है, 47 में कि 48 में? 47 में आ जाएगा, 47। शराबबंदी ये सब होता है ना, 48 तो 47 में आ जाएगा। कृषि से रिलेटेड है ना, पशुपालन ये सब संगठन। हाँ, पोषण तो वाला इसमें हो सब जाएगा आ कोई जाएगा, इसमें। पोषाहार, 40 जीवन स्तर, लोक 47 स्वास्थ्य और मादक पदार्थ वगैरह। जैसे बिहार में शराबबंदी भी हुआ शराबबंदी है है ना ना। सर जी, सब 47 में आ जाएगा। हाँ 47 में। तो राज्य लोगों के पोषाहार, जीवन स्तर, लोक कल्याण को सुधारेगा। किसका दायित्व होगा कि पोषाहार, राज्य जीवन सरकार स्तर को सुधारेगा? 48 राज्य के सुधारेगा। नहीं, 47 सर जी, 47 मान 47 लीजिए है ना। अच्छा 48 में है सर, 48 का ये में है पर्यावरण का पर्यावरण संरक्षण वो तो होगा। पर्यावरण से है आई थिंक। ठीक हाँ है सर। पर्यावरण, जी सर। हाँ, तो राज्य लोगों के पोषाहार, जीवन स्तर, लोक स्वास्थ्य को सुधारेगा। दूसरा में है कि मादक पदार्थों, हानिकारक पदार्थों, नशीले पदार्थों के सेवन पर प्रतिरोध, मतलब प्रतिषेध लगाएगा है ना, रोक लगाएगा। तो बिहार की शराबबंदी भी इसी पर आधारित है, आर्टिकल 47 पर ही। ठीक है। अब आगे है कि दुधारू पशुओं के नस्लों को मरने से बचाना। किस आर्टिकल में, 48 में कि 49 में? 48 और 48 में है। 48 जी, और 48 कहता है कि राज्य कृषि और पशुपालन और नस्लों की बात कर रहा है। तो राज्य जी। कृषि पशुपालन में आधुनिक प्रणालियों का प्रयोग करेगा। राज्य क्या करेगा?
कृषि और पशुपालन में क्या करेगा, आधुनिक प्रणालियों का प्रयोग करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, बिल्कुल करेगा। करेगा। जैसे गाय, बछड़ा जो होते हैं गाय के, पशुपालन और अन्य दुधारू पशुओं का क्या करेगा? राज्य संरक्षण करेगा और उनके और वध गौ पर रोक, हत्या भी जैसे इसी में क्या, आ जाएगा ना। गौ हत्या अगर कर रहे हैं तो उस पर भी रोक लगाएगा। ठीक। अच्छा, पर्यावरण के संरक्षण व 48 संवर्धन पे तथा वन और वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करना। तो ये 48 48 का ए में होगा। जी सर। लेकिन मैं अगर पूछूं सर कि कौन सा संविधान संशोधन इसमें हुआ था, तो 42वें 42वां संविधान संशोधन। हाँ। यहाँ पर अगर पूछे कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, अब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, तो लोग 72 में आया था बताइए। ना, 72 या 86। ये तो बात 72 था। बात हाँ, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और हाँ, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपको 86 आया था 1986। 86। 86 में अब जो राष्ट्रीय 40 और शिक्षा नीति 86। सेकंड वाला आया था, अभी तो थर्ड आ गया ना। हाँ ठीक है। पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन करना राज्य का कर्तव्य होगा, और जब पर्यावरण का संरक्षण करेंगे तो उसमें वन्य जीव को भी संरक्षण देना राज्य का कर्तव्य होगा। पर्यावरण का संरक्षण, ठीक है। इसके लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1900 कब आया था? 76। पर्यावरण, अच्छा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 72। अब 72। हाँ, पर्यावरण संरक्षण पर्यावरण अधिनियम 86। 86 86। 1986। हाँ, हम्म, तो 86 में। और राष्ट्रीय पर्यावरण नीति अगर कहेंगे तो 2006 या 2007, 2006 में 6 हो राष्ट्रीय जाएगा। पर्यावरण नीति 2006 में आया था। ठीक है, 6 में आया था। अब आर्टिकल 49 है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करेगा। करेगा, बिल्कुल। तो राष्ट्रीय जी। महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करेगा कौन सा आर्टिकल? 49 हो जाएगा। 49। 49। 49, हाँ 49। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण, सेपरेशन ऑफ द जुडिशियल फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, तो वो तो क्या होगा? 50 होगा। 50 में 50। सीधा सीधा है 50, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण, सेपरेशन हम्म, की बात कर रहा है। अब 51 में क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा शांति। की अभिवृद्धि, प्रमोशन ऑफ द इंटरनल पीस एंड द सिक्योरिटी की बात कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि। ये आर्टिकल 51 कहता है ना। यह भारतीय विदेश नीति का आधार है ना। तो ये हो जाएगा। अब कुछ मत है अरे सर जी, विद्वानों का। हेलो, खत्म हाँ हो गया बोलिए ना? सर। खत्म हो गया ना? हाँ बोलिए। इस पर हाँ कुछ बोलिए क्वेश्चन सर। करवा दें? हाँ सर, क्वेश्चन इसमें कर दीजिए, जितना भी क्वेश्चन है चला दीजिए इस पर, ठीक है। हेलो हरीश सर जी, हाँ हाँ, पूछिए ना। मैसेज का परमिशन दीजिएगा तो क्वेश्चन ग्रुप में भेज देंगे परमिशन ना। है। है। परमिशन है, आप मैसेज डाल सकते हैं। फोटो नहीं ठीक ना है, ठीक है? है। नहीं, ओनली क्वेश्चन रहेगा ओनली। ठीक है, डालिए, परमिशन है। चलिए शुरू करें। ठीक हाँ है। सर, कुछ सारा पढ़ चुके हैं तो गलती नहीं कीजिएगा, ठीक? करने गया यार। चलिए पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। कौन सा कथन पर विचार कीजिए?